हो एक हाथ से, कहते हैं मैं सफाई करता हूँ और 2 उंगलियों से और एक हाथ से ये अपना सफाई का काम करते हैं। तो आप ये देखें, कहते हैं कि मैं मेहनत करके कमाता हूँ, हलाल की रोजी कमाता हूँ, मैं मांग नहीं सकता किसी से। वेरी गुड। तो ये जो राशन कार्ड है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो काम नहीं करते, ये उन लोगों के लिए है जो दिन में 12, 15, 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इनके घर में, इन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। तो मैंने कहा तनख्वाह कितनी लेते हैं? हमने मिनिमम वेज जो मुकर्रर की है, हमेशा होता क्या है कि एक कम से कम जो आपकी उजरत होती है वो हुकूमत मुकर्रर कर देती है, वो मजदूर को मिले ना मिले कि उससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पहली बार मैंने फैसल को कहा कि अगर 37,000 रुपया जो है वो मुकर्रर की जा रही है कम से कम उजरत, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि हर किसी को कम से कम वो उजरत मिले उसकी। तो कहते हैं कि मुझे 37,000 रुपया मिलता है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि 3,000 रुपया ही सही, लेकिन कम से कम जो इनका किचन का खर्चा है, जिससे अपने बीवी बच्चों का, माँ बाप का, घर वालों का पेट पालते हैं, वो थोड़ी बहुत एक मदद हुकूमत पंजाब की जानिब से हो जाएगी। ये आपकी अमानत है, मेरे पास पड़ी थी, मैंने आपको लौटाई। मैं एक और बात भी आपसे करना चाहती हूँ, और वो ये कि जब से नवाज शरीफ साहब की ये हुकूमत आई है, जिसमें मुझे वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारी मिली है, इसमें मेरी कोशिश ये है कि किसी को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत खुद चल के ज़रूरतमंद का घर का दरवाज़ा खटका के उसको उसकी मदद उसके घर के दरवाजे तक पहुँचाए। जब मैंने हल्फ उठाया तो फौरन बाद रमज़ान था, तो मुझे ये मनाजिर कभी अच्छे नहीं लगे कि एक जगह पे ज़रूरतमंद लोगों को जमा किया और किसी ने आटे की बोरी सर पे उठाई हुई है, किसी ने चीनी का थैला पकड़ा हुआ है। सही गल। तो मैंने सोचा कि मैंने ये नहीं करना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख खानदानों को, या उससे ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट फिगर अब याद नहीं है, हमने दरवाज़ा खटका के रमज़ान में राशन पैकेज जो है उनके घर पे डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उसके बाद ये दूसरा रमज़ान था, उसमें घरों के दरवाजे खटका के 10,000 रुपए का चेक उनके घरों पे उनकी इज्जत के साथ उनको पेश किया गया। उनका हक था, उनको दरवाज़ा खटका के दिया। तो मैं फैसल आपको भी ये कहना चाहती हूँ, और शेर मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, और अपनी सारी कैबिनेट को, अपने सारे जो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं जो मुझे टीवी पे सुन रहे हैं, ज़रूरतमंद हमारे पास चल के आए, उससे कहीं बेहतर है। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है। ये मौके प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं है, पैसा बनाने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको चुना है अपनी मखलूक की खिदमत के लिए, इसका पूरा पूरा आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी दुनिया भी बनानी चाहिए, अपनी आखिरत भी बनानी चाहिए। शेर। और जो एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हो, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन
पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। बेशक। और मैं सुनना चाहती हूँ कि वो एटम बॉम्ब किसने दिया पाकिस्तान को? मियां नवाज शरीफ। आज अगर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है तो उसमें शुहदा की और गाजियों की वो कुर्बानियां शामिल है और नवाज शरीफ की वो हकीर सी कोशिश शामिल है जिसने रहती दुनिया तक पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बना दिया माशाल्लाह। बेशक। और अगर पाकिस्तान को तरक्की देने का किसी ने सोचा तो नवाज शरीफ ने सोचा। अगर पाकिस्तान को पहली मोटरवे और फिर मोटरवेज का जाल किसी ने दिया तो नवाज शरीफ ने दिया। सही किया। अगर 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए तो नवाज शरीफ ने लगाए। मईशत जब भी तरक्की की नवाज शरीफ के दौर में की। महंगाई जब भी नीचे गई नवाज शरीफ के दौर में गई। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहे वो ऑरेंज लाइन हो या वो मेट्रो बस ट्रेन हो वो नवाज शरीफ ने दी। अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों का जाल नवाज शरीफ ने बिछाया। और अब ये 1 साल की कलील मुद्दत में मेरे बहनों और भाइयों, आप जानते हो यकीन नहीं आता कई दफा कि 12 महीने की कलील मुद्दत में ये जो अपना घर स्कीम है ये हमने सितंबर में लॉन्च की थी। नवंबर में पहले कर्जे मिलने शुरू हुए। आज आप जानते हो 30,000 घर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके कोई हुकूमत मुझे बता दो जिसने 20 साल में 30,000 घर बनाए हो। ये 1 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह 30,000 घर बन चुके हैं। और इस साल इंशाअल्लाह ताला मैंने 1 लाख घरों का टारगेट पूरा करना है। कल हम लॉन्च करने जा रहे हैं 1 लाख लैपटॉप्स जो है वो तलबा को मिलने जा रहे हैं। कल मेरा पहला लॉन्च है इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और इसी तरह जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी एजुकेशन, 50,000 बच्चों को उनका पूरा 3 साल का प्रोग्राम जो है उनकी पूरी फीस जो है वो हुकूमत पंजाब अदा कर रही है माशाल्लाह। अभी पिछले दिनों मैं सियालकोट गई थी। हमारे एक MPA की वफात हो गई थी। मैं अफसोस के लिए गई तो मैं जहाज में नहीं गई, हेलीकॉप्टर में नहीं गई, मैं गाड़ी में गई ताकि मैं सारा तरक्की जो हम काम कर रहे हैं वो मैं देखती आऊँ। तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि वापसी पे मैं समड़ियाल गई, समड़ियाल के बाद मैं वजीराबाद गई, गुजरावाला गई और गखड़ मंडी गई। मैंने गलियों में जाके देखा माशाल्लाह सड़कों, नई सड़कों का जाल बिछ रहा है पंजाब के अंदर। पूरी कई 100 किलोमीटर लंबी जो है वो सड़कें बन रही हैं माशाल्लाह। सफाई हो रही है पंजाब में। आपके घरों से के आगे, दरवाजों के आगे से कूड़ा उठा के लेके जा रहे हैं। ये पंजाब में कभी नहीं हुआ। और बहुत अभी आप देखते होंगे ग्रीन बसेस जो हैं, इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पे हैं, वो आप ही के लिए हैं मेरे मेहनत करने वाले भाइयों और बहनों। वो आप सबके लिए। उसका किराया सिर्फ 20 रुपए है। 30 रुपए, 40 रुपए। मैंने अपनी टीम से लड़ के उसका किराया 20 रुपए रखा था कि मेहनत कश जो है वो बहुत मेहनत से अपने पैसे कमाता है, उसके लिए मुझे आसानी पैदा करनी है। आप एक जगह से सवार होकर जहां जाना चाहें आपको 20 रुपए से ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। लाहौर की तमाम सड़कों पे वो बसेस चल रही हैं और इंशाअल्लाह ताला 500 बसेस 2 महीने के अंदर अंदर आ रही हैं पंजाब के अंदर। और बसेस भी आ रही हैं। और इसके अलावा हम एक आपने देखा है मेट्रो बस सिस्टम है। एक हम ART बसेस लेके आ रहे हैं जो ना ट्रेन है ना बस है, उसके दरमियान की चीज़ है। 300 अफराद उसमें एक वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। वो भी हम पंजाब के शहरों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। गुजरावाला में इस साल मेट्रो बनेगी तो मैं उसका भी रूट मैंने खुद देखा। मैं गलियों में से गुजरी, मैंने देखा माशाल्लाह सड़कें भी बन रही हैं, सफाई भी हो रही है, तरक्की भी आ रही है। तो मेरा दिल बहुत राजी हुआ और खुश हुआ। और इसके साथ साथ न सिर्फ मेहनत कश के लिए अस्पताल बन रहे हैं, बल्कि आप ये जहाँ आज सुबह मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जब ऑफिस जा रही थी, उनकी मीटिंग थी एक, तो मैंने रास्ते में देखा, वो भी बहुत खुश हुए। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो अब उसकी 4थी मंजिल पड़ रही है माशाल्लाह, चंद माह के अंदर अंदर।
ستمبر کے وسط میں اس کے کوئی میرا خیال ہے 12-13 ستمبر کو ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. آج وہ ہاسپٹل جو ہے وہ تکمیل کے مراحل تیزی سے طے کر رہا ہے. پورے سرگودا ڈویژن میں ایک بھی کارڈیولوجی کا ہسپتال نہیں تھا. وہ جون میں انشاءاللہ تعالی نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح ہو رہا ہے. اور اسی طرح یہ رنگ روڈ کی سائٹ پہ میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بنانے جا رہی ہوں, جس میں پاکستان میں جو ہاسپٹل نہیں ہے وہ تمام ہاسپٹلز, چاہے وہ بلڈ ڈیزیز کا ہسپتال ہو یا وہ ہڈیوں کے امراض کا ہسپتال ہو یا وہ جلد کے امراض کا ہسپتال ہو یا وہ برنز کا ہسپتال ہو یا جدید ٹراما سینٹر ہو, وہ تمام انشاءاللہ تعالی ہم ایک ڈسٹرکٹ کی میڈیکل ڈسٹرکٹ کی صورت میں ہم رنگ روڈ کی سائٹ پہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ, اور اب آپ دیکھیں کبھی نہیں ہوا کہ 25-30 روپے سے روٹی کی قیمت جو ہے وہ 11-12 روپے پہ آئی ہو. میں نے کبھی نہیں سنا کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ جب بڑھ گئی ہو تو وہ 7.5 روپے فی یونٹ کم ہو جائے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے, آپ کو بل بھی کم آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب آپ کو بل زیادہ آ رہے تھے تو ہم نے 50 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی تاکہ میرے لوگوں کے جیب پہ بوجھ زیادہ نہ پڑے. تو یہ ایک میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی خدمت کرتا ہے تو وہ نظر آتی ہے, نیت نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کے پاس دوسروں سے زیادہ پیسہ ہے یا پنجاب کے پاس وسائل زیادہ ہیں. تمام صوبوں کے پاس NFC کے بعد وسائل ہے. اگر کمی ہوگی تو محنت کی کمی ہوگی, نیت کی کمی ہوگی. جہاں کوئی محنت کرے گا, نیت سے کام کرے گا, وہاں انشاءاللہ تعالی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی, وہاں ترقی بھی آئے گی. تو میرا اور میں نے یہ میرے خون میں یہ چیز ہے. نواز شریف صاحب نے بھی خدمت کی مثال قائم کی, شہباز شریف صاحب نے بھی خدمت کی مثال قائم کی. اس وقت ابھی بہت شور ہے کہ کسان جو ہے اس کو نقصان ہو گیا. میں نے جب کہا تھا کہ میں کسان کو نقصان نہیں ہونے دوں گی, اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. میں 5,000 روپیہ فی ایکڑ 12 ایکڑ اور اس سے کم کی جن کی زمین کی ملکیت ہے یا ٹھیکے پہ, ہم ان کو 5,000 فی ایکڑ, جو کہ 10 ایکڑ ہو تو 50,000 بنتی ہے, 12 ایکڑ ہو تو 60,000 بنتی ہے. یہ ڈائریکٹلی کسان کو ہم یہ سبسڈی کی رقم دینے جا رہے ہیں تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو. اور اگر آج میں 4,000 روپیہ گندم کی قیمت مقرر کر دوں تو کسان کو تو بہت فائدہ بھی ہوگا, ہونا چاہیے بھی, اس کی محنت ہے. لیکن 15 کروڑ عوام کے لیے روٹی اور آٹا بہت مہنگا ہو جائے گا. آج کم از کم آٹا جو ہے وہ کسی کی خرید سے باہر نہیں ہے. اور آٹا ایک چیز ایسی ہے کہ اگر روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے نہ بھی ہو تو مرچوں کے ساتھ بھی روٹی اپنے بچوں کو انسان کھلا دیتا ہے اور وہ بھوکا نہیں رہتا, پیٹ بھر جاتا ہے. میرے پاس 15 کروڑ عوام ہیں جنہوں نے روٹی کھانی ہے, جن کو سستا آٹا چاہیے. تو مجھے دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میرا یہ پوری کوشش ہے کہ میرے کسان بھائیوں کو بھی نقصان نہ ہو, ان کو فائدہ ہو, اور میرے عوام کے لیے بھی جو آٹا ہے, روٹی ہے, وہ مہنگی نہ ہو. میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ وہ پنجاب ہے جہاں پر ریاست خود چل کے اپنے شہری کی چوکھٹ پہ آتی ہے. اور مریم نواز شریف نہ صرف دل و جان سے آپ کی دن رات خدمت کر رہی ہے, بلکہ پوری طرح سے پنجاب کے عوام کی دن رات جنگ لڑ رہی ہے. اور میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی جب تک ہر گھر میں انشاءاللہ تعالی خوشحالی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میرے محنت کرنے والے بہنوں اور بھائیوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے, ان کے لیے برکت پیدا کرے. میں دن رات آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ میرا وعدہ ہے. اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو, نواز شریف زندہ باد. بڑی زور سے لگایا بھائی. اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاؤ, اور بہت اونچا آواز آنی چاہیے, پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.